बिहार स्टेट से संबंधित केस को लेकर के जो कल खबरें आप लोगों तक पहुंची हैं कि 7 सितंबर यानी कि आज इसकी सुनवाई है और इस बिंदु पर भी बातें होंगी। साथ ही साथ इसमें महत्वपूर्ण बिंदु 150 में 142 लाने के बाद स्थिति किस ओर जा रही है लोगों की, क्या उनके अंदर नॉलेज है, उस पर ये चर्चाएं होंगी। जो खबरें प्रकाशित की गई हैं आज, देश की शिक्षा व्यवस्था में किस प्रकार से अमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, इन सभी बिंदुओं पर आज हम लोग इस पे बात करेंगे। केस की सुनवाई को लेकर के भी बातें करेंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हुए कि चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले ताकि पल पल का अपडेट आपको मिलता रहे। और हम चलते हैं उसी खबर की ओर जो कि उत्तर प्रदेश से निकल करके आ रहा है। प्रयागराज का ये एडिशन है और 150 में से 142 नंबर मिले। हर एक ग्रुप में ये खबर जो है वो वायरल है आज। और शिक्षक भर्ती के मामला ही है। इसमें फर्जीवाड़ा करके जिस प्रकार से पास हुए धर्मेंद्र का हाल है ये कि 142 नंबर तो ले आए हैं 150 में और उसके बाद राष्ट्रपति का नाम भी नहीं जानते। ये कितना दुर्भाग्य है शिक्षा व्यवस्था हमारे देश का कि लोग फर्जीवाड़ा करके 150 के एग्जामिनेशन में 140, 142, 148, 130 इस प्रकार से मार्क्स ले आ रहे हैं और उनके नॉलेज जो है वो जीरो है। लेकिन कहीं ना कहीं यह स्थितियां क्यों बन रही है, इसके पीछे का जिम्मेवार कौन है और इसके आगे का भविष्य किस प्रकार से ये लोग प्रभावित कर देंगे अगर ये लोग विद्यालय में जाएंगे जो कि फर्जीवाड़ा करके 150 में 140, 130 ले आ रहे हैं, तो ये स्थिति किस ओर विकराल रूप धारण करेगी ये आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्या कुछ लिखा हुआ है आप देखिए, यहाँ पर स्पष्ट रूप से नाम धर्मेंद्र कुमार पटेल, पता जो है वो भी दिया हुआ है प्रयागराज का, काबिलियत अब यहाँ देखिए 69,000 जो सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में टॉपरों की सूची में ये शामिल है। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये टॉपर महोदय हैं और 150 में 142 अंक लाए हैं, लेकिन देश के राष्ट्रपति के नाम उन्हें नहीं पता। यह हैरान करने वाली बात है, लेकिन यही सच है। एसपी अशोक वेंकटेश ने बताया कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में फर्जीवाड़ा कर पास हुए धर्मेंद्र विनोद समेत 3 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया। एक नहीं 3। पूछताछ में पता चला कि धर्मेंद्र को शिक्षक भर्ती परीक्षा में 150 में 142 नंबर मिले थे और एसपी ने धर्मेंद्र से जब पूछा कि देश का राष्ट्रपति कौन है तो इसका जवाब तक नहीं दे सका। इसके बाद सामान्य ज्ञान से सवाल पूछे गए, लेकिन जब वह जवाब नहीं दे पाया तो एसपी का कहना है कि उसकी खामोशी बता रही थी कि वह सहायक शिक्षक भर्ती में कैसे टॉपरों की सूची में शामिल हो गया। एसपी ने बताया कि आरोपियों के पास से मिली डायरी में 20 अभ्यर्थियों के नाम सामने आए और इनमें 18 का चयन होने का पता चला है। सोचिए कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है। और यही शिक्षक भर्ती में, माना कि उत्तर प्रदेश का मामला है, परंतु देश की शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ कमज़ोर करने वाले लोग जो कि अपने अंकों को बढ़ा लेते हैं फर्जीवाड़ा करके, दुर्भाग्य की बात है। इस पर उचित और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी सिर्फ 3 पकड़े गए हैं और अन्य 17 की तलाश की जा रही है और उनके बारे में पता लगाया जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद बाकी चीज़ें सामने आ सकेंगी। और 69,000 जो शिक्षक भर्ती के बाद अभ्यर्थियों ने परिणाम आने के बाद धांधली का जो आरोप लगाया था, और ऑब्वियस धांधली का आरोप तो हर एग्जामिनेशन में लगता है, बिहार एसटीटी में भी धांधली का आरोप लगा। आपको पता होगा 28 अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र पिछले दिनों जो सरगना जो गैंग माफिया लोग हैं उनके माध्यम से पकड़ाया भी है। क्या कुछ मैटर है वो आप समझ रहे हैं। लेकिन आरोप यह था कि 34 अभ्यर्थियों ने 140 नंबर पाए जबकि टीईटी में 70 से 80 अंक थे। आरोप लगाया था कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर कृष्णलाल पटेल ने अपने करीबियों को फर्जीवाड़ा करके ज़्यादा नंबर दिलाए और पेपर आउट से लेकर के कई तरह के सेटिंग का आरोप लगाया। अब यहाँ पर देखिए इनकी शैक्षणिक योग्यता देखनी क्यों आवश्यक है, क्योंकि जिस इंसान का यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता आप देखिए, हाई स्कूल में 99 में इन्होंने पास किया यूपी बोर्ड से 45% के आसपास के नंबर से, इंटर में 51%, स्नातक में 56%, बीएड में 57% और टीईटी में जो है 150 में 126 अंक, ये इनका आधार है। अब ये चीज़ तो नहीं झुटलाया जा सकता है। 1999 से 2018 19 वर्षों में इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। शैक्षणिक योग्यता आपको यह बता रही है कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है और अब 150 में 142 नंबर आ जाता है। ये किसी पर, हालांकि ये कटघरे में है, इन पे जो है उचित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए अगर ये बातें सारी सच्चाई अखबारों ने लिखी है तो। परंतु क्या 150 में 142 नंबर फर्जीवाड़ा करके ले आने के बाद अधिकार बनता है? अगर ये सारी चीज़ें सही हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें सही हैं, 20 अभ्यर्थियों के नाम जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, अखबारों ने उसे प्रकाशित किया है, कार्रवाई की बात की जा रही है, 3 अभ्यर्थी पकड़ाए हैं और नंबर देखिएगा तो 150 में 142 है, 140 है, तो ये कहीं से उचित नहीं है। इस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों से बचना चाहिए कि जो लोग
140, 142 नंबर ला करके, उनका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, जो शैक्षणिक ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, उनका रिकॉर्ड जो पूर्व में रहा है, तो 45%, 56%, 57%, यानी कि सेकंड डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न भी नहीं है। हालांकि बाकी सारी चीज़ें आप लोग समझ रहे हैं, तो इस बिंदु को, इस खबर को लाने का उद्देश्य यही था कि आप लोग वास्तविकता समझें कि किस प्रकार से कई प्रदेशों में शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा करके लोग विद्यालय तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। आगे की हम बात करते हैं केस से रिलेटेड सुनवाई को लेकर के। कल से जो एक खबरें हैं कि केस जो है वो आपको आज सुनने की संभावनाएं हैं, ये आपका पटना हाईकोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आपको ले आता हूँ। वहाँ पर आप जाएंगे तो ये देखिए CWJC 12481/2021, ये आलोक कुमार एंड अदर्स का केस है, और जिसको एक्शन डेट 6 ये कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया, ये 7 तारीख को। परंतु क्या सुनवाई हो पाएगी? संभावनाएं बिल्कुल नहीं है। आज जो है सुनवाई की संभावनाएं बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि 165 से घटकर ये 162 नंबर पर आ गया। आने वाले कुछ दिनों में, इस हफ्ते देखिए आज तो हो गया मंगलवार, इस हफ्ते भी उम्मीद तो लगाया जा सकता है, परंतु थोड़ी सी संभावनाएं दिखती है कि किस प्रकार से अगर नहीं हो पाया तो अगले हफ्ते भी ये मूव कर सकता है। परंतु आने वाले कुछ दिनों में इसकी सुनवाई की संभावनाएं ज़रूर बन सकती है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। अब आपको देखना होगा कि 165 से 162 आने में इसको एक दिन का समय लगा है। आज कितने केसों की सुनवाई होती है, कल कितने केसों की सुनवाई होती है, लेकिन दिन प्रतिदिन इसका नंबर घटते ही जाएगा और आने वाले कुछ दिनों में ज़रूर सुनवाई की संभावनाएं बनेंगी। परंतु आज किसी भी प्रकार की सुनवाई की संभावनाएं नहीं है। आज कोई सुनवाई नहीं हो पाएगी क्योंकि 162 नंबर पर है। बाकी मामला अनिल कुमार सिन्हा जी के बेंच में है, देखना होगा कि क्या कुछ निकल करके आता है। कोई भी अपडेट रहेगा सबसे पहले अपडेट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।